हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन एजुकेशन जिसका नाम है स्किल्टर एजुकेशन, जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं जीपीएससी यूपीएससी और प्रिपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। स्कूल में तो आप पढ़ ही रहे हो, बट साथ ही साथ हमारे साथ अगर आप पढ़ोगे तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका नॉलेज गेन होगा। हम आपको रट्टा मारना नहीं सिखा रहे, बट आपको हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें सीखने को मिलेगी जो आप सिर्फ रट्टा मारकर भूल जाते हैं। तो हम आपको सिखा रहे हैं प्रिपरेशंस करना और नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं हूं आशीष पचवानी, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। सिविल सर्विस एग्जाम्स फाउंडेशंस के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। स्टैंडर्ड 6 की आज हम सिविक्स में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 की पार्ट 2 शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट। हमारा चैप्टर 2 में फर्स्ट पार्ट तो था वो गवर्नमेंट के रिलेटेड था। आज हम गवर्नमेंट के साथ साथ उसके एलिमेंट्स पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी बॉडी होती है, गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है ना। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि गवर्नमेंट कैसे सिलेक्शन होता है, हमने वोटिंग के बारे में पढ़ा था। हमने सिमिलरली ये चीज भी पढ़ी थी कि किस तरह से हम लोग वोट कर सकते हैं, इलेक्शन क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, मोनार्ची के बारे में पढ़ा था, राजाशाही के बारे में हमने पढ़ा था, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। और हमने देखा कि किस तरह से हम लोग इंडिपेंडेंस हमने ली थी और किस तरह से हमने हमारा जो पास्ट है ब्रिटिशर्स से हमारा कल्चर कैसे मैच खाता था और कौन कौन सी गवर्नमेंट सेवा, जैसे कि अगर हम बात करें रेलवे है, शिप है, एयरपोर्ट है, फ्री एजुकेशन है, वाटर सप्लाई है, ये सारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट किस तरह से फुलफिल करती है और गवर्नमेंट हमें किस तरह से हेल्प करती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। आज हम आगे अगर स्टेप्स एक स्टेप्स आगे जाने वाले हैं, कुछ नया सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे डिस्क्रिमिनेशन, बट कुछ डिस्क्रिमिनेशन की स्टोरी। अब देख सकते हो एक तरह का ये ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है जो हमारे हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर हम बात करें वर्ल्ड की हिस्ट्री, तो वर्ल्ड की हिस्ट्री में किसी न किसी कंट्री में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंडिया के इंडिपेंडेंस के बारे में तो जरूर पढ़ रहा होगा। दो चीजें ऐसी हैं जो वर्ल्ड में हर एक इंसान को पता होनी चाहिए, हर एक हिस्ट्री में वो एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एक था इंडियन इंडिपेंडेंस और उसमें महात्मा गांधी का रोल। जो एक महात्मा गांधी जी जिन्होंने भारत को आजादी दिलवाई, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा था। दूसरा अफ्रीका के अंदर जो काले घोड़े का भेदभाव था, व्हाइट पीपल और ब्लैक पीपल, इन दोनों के बीच का जो भेदभाव था, ज्यादातर जो गोरे लोग थे है ना, ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, वो लोग तानाशाही करते थे। काले लोग हैं, उनको दुकान में नहीं एंटर होना है, उनको कोई काम नहीं देना है, उनसे दूर रहना है, किसी तरह का बिजनेस नहीं करना है ना, ऐसा भेदभाव करते थे, उनको बहुत नीचा दिखाते थे और कहीं ना कहीं उनको उनके साथ कॉम्प्रोमाइज होता था। तो ये अफ्रीका की स्टोरी है और इनको किस तरह से आजादी मिली, किन्होंने आजादी दिलवाई, इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि इंडिया में हमें 1947 में इंडिपेंडेंट दिलवाई थी महात्मा गांधी और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने। तो क्या आप किसी इंसान को जानते हो जिन्होंने ये काले गोरे का जो भेदभाव है अफ्रीका के अंदर हटाया हो और अफ्रीका को आजाद करवाया हो? क्या आपको ऐसा कोई नाम पता है कि आपने कभी हिस्ट्री में ऐसे किसी इंसान के बारे में सुना है जिन्होंने अफ्रीका के अंदर जो काले गोरे का जो भेदभाव था उसको हटाया हो और दोनों को इक्वालिटी प्रोवाइड की हो? जी, हम आज उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक इंसान थे जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे। अगर हम बात करें तो उनके ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन थे। जो ब्लैक स्टूडेंट्स थे उनको एजुकेशन नहीं मिलता था, उनको अपार्थाइड किया जाता था। अब अपार्थाइड का मतलब क्या है? दे वे आर नॉट अलाउड टू वोट, उनको वोटिंग के लिए भी अलाउ नहीं किया जाता था। उनको बेसिक चीज है जैसे फूड है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, घर है, ऐसी बेसिक चीजें भी नहीं प्रोवाइड की जाती थी। तो कहीं ना कहीं अपनी बेसिक चीजों की वजह से वो वंचित रह गए थे। उनको लाइफ की बेसिक चीजें भी नहीं मिल रही थी और उनको अलाउ नहीं किया जाता था कि उनको 2 वक्त का सही से खाना भी मिले और कोई काम भी मिले। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उन लोगों का। उन लोगों की सबसे बड़ी ये इश्यूज थी कि वो लोग हैं अपने लिए जस्टिस मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे? जस्टिस, मतलब कि न्याय मांग रहे थे कि हम भी एक इंसान है, हम भी मैन वुमेन है, हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? बाकी सारे लोगों को 2 वक्त का खाना मिल रहा है, काम मिल रहा है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक इंसान थे जिन्होंने शुरुआत की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की, और उस इंसान का नाम है नेल्सन मंडेला। जी हाँ, नेल्सन मंडेला की स्टोरी आज मैं आपको टास्क में दे रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा।
ये आपको टास्क है, आपको बताना है नेल्सन मंडेला जी कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम सिविक्स पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, तब मैं आपको नेल्सन मंडेला की कुछ स्टोरी बताऊंगा। आज हम इतना जानते हैं कि नेल्सन मंडेला एक ऐसे इंसान थे जो सबको बहुत ही इंस्पायर करते थे, जिससे अफ्रीका के जितने भी लोग हैं बहुत 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 ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने अफ्रीका को काले गोरे का जो भेदभाव है उससे आजाद करने के लिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की भी स्थापना की। उन्होंने मूवमेंट की, बहुत सारे धरने लगाए, बहुत सारी रैलियां निकाली, गवर्नमेंट को समझाया, लोगों के सामने प्रोटेस्ट किया, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो उनके सपोर्ट में थे, जितने भी आपने होर्डिंग्स और साइन देखे होंगे, बहुत सारे लोग रैलियों में उनके साथ आए, है ना। बहुत सारा स्ट्रगल हुआ, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, अंग्रेज सरकार, वहाँ के जो अंग्रेज गोरे लोग थे और उनके बीच में, और जो नेल्सन मंडेला को सपोर्ट करते थे उनके बीच में। आप देख सकते हो यहाँ पे नेल्सन मंडेला के साथ बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हो भीड़ है, ये लोग पोस्टर लेके खड़े हैं और यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट का मतलब वो लोग रैलियां निकाल रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं कि हमें भी न्याय मिलना चाहिए। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तब तक तो तानाशाही था, पहली बार डेमोक्रेटिक कंट्री बना कब हुआ? 1994 में। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली? 1947 में। इंडिया को आजादी मिलने के बाद भी अफ्रीका में ये चीजें हो रही थी। नेल्सन मंडेला, उनको ऐसा लगा कि नहीं, ये हमारे अफ्रीका के जो लोग हैं उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। उन्होंने रैलियां निकाली, लोगों ने उनको सपोर्ट किया और तब जाके 1994 में वो क्या कर पाए, अफ्रीका को आजाद कर पाए। किससे? अपार्थाइड से। अपार्थाइड का मतलब होता है एक तरह का रंग भेद। अपार्थाइड मतलब आप देख सकते हो, मैं थोड़ा स्किनी हूं, मैं थोड़ा ब्राउन हूं, है ना, आप लोग एकदम व्हाइट व्हाइट होंगे, कोई ब्लैक ब्लैक होता है। तो मैं अगर आपके साथ किसी भी तरह का रंग भेद कर रहा हूं तो वो अपार्थाइड होता है। मैं आपको आपकी रेस मतलब कि स्किन के कलर के हिसाब से आपको मैं अलग कर रहा हूं और आपको एजुकेशन से, फूड से या बेसिक चीजों से अलग कर रहा हूं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ओके, तो इन्होंने 1994 में अफ्रीका को आजादी दिलवाई और गोरे और काले लोग थे उनको इक्वल राइट्स दिलवाया। ये बहुत खुशी की बात है। आपको बताना है कि ये इंसान कौन थे। ये इंसान थे नेल्सन मंडेला। जैसे भारत में थे, हम बात करें तो भारत में थे हमारे महात्मा गांधी, वैसे अफ्रीका में थे नेल्सन मंडेला। देखो, देयर आर अ फिक्स पीरियड। अब देखो, हम लोगों ने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा ना, तो वैसे ही 1994 के अंदर वहां पे भी एक गवर्नमेंट आई अफ्रीका में, वैसे इंडिया की भी गवर्नमेंट है। हमने पढ़ा था कि हम लोग क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं, और वोटिंग करके हम लोग क्या करते हैं, एक इंसान को सिलेक्ट करते हैं। उस इंसान को क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। देखो, ये मैंने यहां पे लिखा हुआ है। तो रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? वो इंसान जिसको हम वोट देते हैं। मानो 50 लोग खड़े हैं, उसमें से हमने 3 लोगों को वोट किया और हमने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप नेक्स्ट 5 इयर्स तक काम करोगे। ये टाइम फिक्स है। जब भी इलेक्शन होता है ना बेटा, क्या होता है? इलेक्शन। और इलेक्शन में जो लीडर सिलेक्ट होता है वो कितने साल तक काम करता है? 5 साल, है ना। फिक्स है। ऐसा क्यों 5 साल? तो क्या कि उसको टाइम दिया जाता है ये 5 साल कि गवर्नमेंट की जो टैक्स की इनकम है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, एक वाटर बॉटल, एक फ्रिज, एक टीवी, जो भी चीजें खरीदते हैं उस पर हम टैक्स पे करते हैं। जीएसटी आपने सुना होगा, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हम टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट को वो टैक्स से पैसा मिलता है। तो वो 5 साल में उस इंसान को टाइम दिया जाता है कि वो 5 साल से तो तुम्हें टैक्स का पैसा मिल रहा है, उससे तुम क्या क्या लोगों की सेवा कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें, कोई सूरत से बिलोंग कर रहा है तो सूरत के जितने भी इलाके हैं, वहां के जितने भी अलग अलग उम्मीदवार हैं, उनको पैसा दिया जाता है ताकि उन इलाकों का आप डेवलपमेंट कर सको। ड्रेनेज फैसिलिटी मतलब गटर योजनाएं जो हैं, साफ सफाई की जो योजनाएं हैं, रेगुलर पानी देना, इलेक्ट्रिसिटी देना, अच्छी गवर्नमेंट स्कूल बनाना, ग्राउंड बनाना, स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए एक स्पॉट अलग से क्लब बनवाना, और तो उस एरिया में आप कितना डेवलपमेंट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो इस तरह से हम जिस इंसान को सिलेक्ट करते हैं वो उसका टाइमिंग पीरियड फिक्स होता है 5 साल, और इलेक्शन के बाद वो 5 साल तक काम करेगा। जो इंसान काम करेगा उसे हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब द पर्सन इलेक्टेड थ्रू द पीपल्स वोटिंग। लोगों के वोटिंग से जिस इंसान को हम सिलेक्ट करते हैं, है ना, और वो सिस्टम को चलाता है, गवर्नमेंट को चलाता है, हमारे लिए डिसीजन लेता है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिप्रेजेंटेटिव। जिसे हम सिलेक्ट करते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव। और हम लोग जब वोटिंग देने जाते हैं तो हम लोग क्या बन जाएंगे? पार्टिसिपेंट।
हम लोग क्या बन जाएंगे? पार्टिसिपेंट। ओके, तो हम आपके मॉम डैड, मैं, मेरे फैमिली, आपके आसपास में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, वो सब लोग वोटिंग करने के लिए जाते हैं ना, तो वो सब लोग क्या हो गए? रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी वो लोग हो गए पार्टिसिपेंट, और जिसको हम वोट देते हैं वो सेलेक्ट हो गया तो वो क्या माना जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव। ये क्लियर है वोटिंग में रिप्रेजेंटेटिव और पार्टिसिपेंट किसे कहता है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चले हम लोग। जब भी मान लो कि हमने किसी इंसान को सिलेक्ट किया, किसी इंसान को हमने वोटिंग दिया, वो इंसान सेलेक्ट हो गया, वो अच्छा खासा काम कर रहा है, उसके आसपास भी 2-3 लोग हैं वो भी अच्छा खासा काम कर रहे हैं। पर कभी कभी होता है ना, गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन ले लिया, जैसे लॉकडाउन का डिसीजन आया था, या फिर किसी मंदिर मस्जिद धर्म को लेके झगड़े हो गए। मान लो गवर्नमेंट ने कोई रूल निकाला कि स्कूल में आप सबको इतनी मिनिमम फीस पे करनी हो गई, तो बहुत सारे पेरेंट्स को गुस्सा आ गया, उन्होंने रैलियां निकाली। तो कभी कभी क्या होता है बेटा, जो पॉपुलेशन है ना, जो लोग हैं, जो इंडिया के सिटीजन हैं, कभी कभी गवर्नमेंट का डिसीजन उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो लोग उस डिसीजन को बदलने के लिए क्या करते हैं? धरना दे देते हैं, रैली निकालते हैं, स्ट्राइक करते हैं, सिग्नेचर कैंपेन निकालते हैं। सिग्नेचर कैंपेन मतलब आप देख सकते हो इनके पास साइन बोर्ड है, चुपचाप आएंगे ग्रुप में, रैलियां निकालेंगे, ऐसे साइन बोर्ड लेके खड़े हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से वो लोग क्या करते हैं? अपनी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि गवर्नमेंट क्या करे? अपना जो डिसीजन है उसे क्या करे? चेंज। क्या करे गवर्नमेंट? उसको चेंज करे। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट के कुछ डिसीजंस को चेंज करने के लिए इस तरह की रैली वगैरह निकालते हैं, और गवर्नमेंट को कभी कभी अगर सही लगता है तो उनकी बात माननी पड़ती है। पर अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि नहीं, हमने डिसीजन लिया वो सही है, और लोग अपनी बात पे अड़े हुए हैं, धरना दिए हुए हैं, रैलियां निकाले जा रहे हैं, गवर्नमेंट उनके ऊपर फोर्स कर रही है कि भाई ऐसा मत करो, हमने जो डिसीजन लिया सही है, तो पब्लिक के बीच पे और जिसको हमने सिलेक्ट किया है ना, जो हमारी गवर्नमेंट है जिसको हमने सिलेक्ट किया है, दोनों के बीच में झगड़े हो जाते हैं। अब इस झगड़े का सॉल्यूशन कौन करेगा? तो देखो इसका भी आंसर है हमारे पास। जब इन दोनों के बीच में झगड़े हो जाते हैं तो उन झगड़ों का सॉल्यूशन के लिए हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। बट पहले देख लो किस किस तरह के झगड़ों का सॉल्यूशन किया जाता है। ये तो नॉर्मल से झगड़े हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि पीपल क्या करते हैं? एक ग्रुप बनाते हैं, एक बड़ा सा ग्रुप बनाते हैं। जैसे कि मान लो कि ये कुछ वुमेन्स हैं, उनकी एरिया के अंदर क्या प्रॉब्लम है? वाटर, पानी नहीं आ रहा पिछले 4 दिनों से। उन्हें गवर्नमेंट को कंप्लेन की, गवर्नमेंट बात नहीं मान रही, तो उन लोग धरने लगा रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, है ना। गवर्नमेंट जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव उसके घर के बाहर जाके चिल्ला रहे हैं, पत्थर वत्थर मार रहे हैं, है ना। तो ऐसे जो भी रैलियां निकाली जाती है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? पुलिस की हेल्प लेते हैं, है ना, पब्लिक को समझाने के लिए। फिर गवर्नमेंट भी समझती है कि नहीं यार, पानी की समस्या है तो इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तो कभी कभी ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, वाटर को लेकर, बेसिक फूड को लेकर गवर्नमेंट और लोगों के बीच में झगड़े हो जाते हैं, और वो गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट के लिए ये सिटीजन्स क्या क्रिएट करते हैं? प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जब प्रॉब्लम क्रिएट कर होती है, जब गवर्नमेंट के लोग प्रॉपर काम नहीं करते, तब प्रॉब्लम इस तरह की क्रिएट होती है। गवर्नमेंट ट्राई करती है कि इनकी जो भी प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व किया गया। इनका जो कन्फ्लिक्ट, या आप पहली बार सुन रहे हो, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है प्रॉब्लम, दो लोगों के बीच की प्रॉब्लम। जैसे कि मान लो आपके और आपके दोस्त के बीच में झगड़ा हो गया, प्रॉब्लम हो गई, वो आपको कुछ सुना रहा है, आप उसको कुछ सुना रहे हो, वो कुछ आपको थप्पड़ लगा रहा है, आप उसको 2 थप्पड़ लगा रहे हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? कन्फ्लिक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? कन्फ्लिक्ट। जैसे आप घर पे नहाने बैठे हो और नल में पानी नहीं आ रहा, तो ये कन्फ्लिक्ट नहीं है, ये आपकी निजी प्रॉब्लम है। पर 2 लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो रही है, 2 दोस्तों के बीच में, 2 भाई बहन के बीच में झगड़े हो रहे हैं, लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में झगड़े हो रहे हैं, इसे हम कन्फ्लिक्ट कहेंगे। और ऐसे कन्फ्लिक्ट धर्म के रिलेटेड हो सकते हैं, कल्चर के रिलेटेड हो सकते हैं, किसी फेस्टिवल और सेलिब्रेशन को लेकर हो सकते हैं, है ना। गवर्नमेंट ने मान लो किसी तरह का डिसीजन दे दिया कि मानो कि होली फेस्टिवल हो सेलिब्रेट नहीं होगा, या फिर बोल दिया गणेश चतुर्थी फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं होगी, बोल दिया क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं होगा, ईद सेलिब्रेट नहीं होगा, या नवरात्रि सेलिब्रेट नहीं होगी। तो कभी कभी कुछ लोग बहुत ही जोश में आ जाते हैं और गवर्नमेंट के डिसीजन को अपोज करते हैं, गवर्नमेंट को बोलते हैं नहीं, तुमने जो डिसीजन लिया है वो गलत है। तो ये डिसीजन कहां पे जाके अटकता है? सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या है? वो इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चेक करेगी कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो सही है
या जो इंडिया के जो कंट्री के सिटीजन हैं वो कह रहे हैं वो सही है। क्यों? क्योंकि सिटीजन ने ही जिसको सिलेक्ट किया वो गवर्नमेंट बना, मतलब जो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी है वो इसी में से आया हुआ है। गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इन सिटीजन में से ही कोई एक है। तो गवर्नमेंट चेक करेगी कि भाई गवर्नमेंट की जो टीम है उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो सही है या सिटीजन बोल रहे हैं वो सही है, दोनों में से सही कौन है। तो जो कोर्ट है, आपने सुना होगा ना कि कभी क्राइम होता है तो क्रिमिनल को कहां ले जाता है? कोर्ट। तो स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर सबसे बड़ी कोर्ट कौन होती है? हाई कोर्ट। तो अगर स्टेट के अंदर प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट और लोगों का डायरेक्ट सॉल्यूशन कौन निकालेगी? हाई कोर्ट। और वो गवर्नमेंट को भी मानना पड़ेगा और लोगों को भी मानना पड़ेगा, ये फाइनल डिसीजन होता है। या फिर आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। ये इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट है। किसकी? इंडिया की बिगेस्ट कोर्ट, सबसे बड़ी कोर्ट। और इसका डिसीजन सबसे लास्ट होता है। इसको आप ओपोज नहीं कर सकते, इसको आप मना नहीं कर सकते, वरना सुप्रीम कोर्ट आपको सजा भी दे सकती है या फिर फाइन भी पे करवा सकती है। तो किसी भी तरह के प्रॉब्लम होंगे जस्टिस या इक्वालिटी के रिलेटेड तो हम लोग कहां जाएंगे? हाई कोर्ट में। फिर अगर हमने पढ़ा था अनटचेबिलिटी, जब हमने पढ़ा था ना कि ऊंची जाति के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? छूत अछूत का भेदभाव क्रिएट करते हैं। या फिर जो रीच लोग होते हैं वो लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम लोग तो नौकर हो, तो मतलब हमारी सेवा करनी चाहिए, हम लोग तो ऊंची जाति के लोग हैं, छोटा छोटा नीचे नीचे काम तुम्हें करना चाहिए। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग क्या करते हैं? रीच होते हैं तो खुद काम करते हैं, उनको पत्थर वत्थर मारते हैं, उनको खाना वाना नहीं खाने देते, उनको गांव से अलग रखा जाता है। ये हमने पढ़ा था अनटचेबिलिटी के बारे में। तो अगर आप किसी इंसान के साथ ऐसा करते हो, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब मानो कि मैं रीच हूं और मेरे आसपास में कोई छोटे छोटे जाति प्रजाति के लोग हैं, मैं उनको बहुत ही नीचा दिखा रहा हूँ, गाली गलौच दे रहा हूँ, उनको गंदी गंदी बातें बोल रहा हूँ, तो ये गलत है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ, नियमों के अनुसार अगर आप समाज में ऐसा कर रहे हो, इक्वालिटी को अगर तोड़ रहे हो, तो उनके साथ जस्टिस किया जाएगा और गवर्नमेंट आपको क्या करेगी? पनिश, मतलब आपको सजा देगी। कौन सजा देगा? कोर्ट। तो ये नियम है बेटा, आप किसी भी इंसान को छोटा बड़ा नहीं कह सकते, उनकी जाति प्रजाति के हिसाब से उसको नीचा नहीं दिखा सकते, है ना। किसी इंसान से अगर आप नीचा दिखा रहे हो, जाति प्रजाति के हिसाब से उसको आप छोटा कह रहे हो, तो वो क्या माना जाएगा? इनजस्टिस माना जाएगा, अनटचेबिलिटी माना जाएगा, उनके साथ अस्पृश्यता मानी जाएगी। तो किसी को जाति प्रजाति या उसके काम से हिसाब से छोटा नहीं मानना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो कोर्ट आपको क्या कर सकती है? सजा कर सकती है। तो दोबारा अगर अपने फ्रेंड को टीज कर रहे हो तो वो गलत है। सिमिलरली गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे अच्छे स्टेप्स भी लिए हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, आप देख सकते हो कि भारत जो है पुरुष प्रधान देश है। भारत में ज्यादातर बॉयज को इंकरेजमेंट दिया जाता है स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए। और आज भी कुछ गाँव में, कुछ सिटी में ऐसी मान्यता है कि गर्ल्स को नहीं पढ़ाना चाहिए, गर्ल्स को घर का काम करना चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए, रोटी बनानी चाहिए, है ना। तो ये चीज बहुत गलत है। इक्वालिटी के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स भी बनाए हैं, गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम भी बनाई है। गवर्नमेंट ने स्लोगन बनाया हुआ है, सेव गर्ल चाइल्ड एंड थिंक अ वर्ल्ड विदाउट अस। अगर मान लो वुमेन्स ही नहीं रहेंगे वर्ल्ड्स के अंदर तो दुनिया तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, उनके बिना तो हम आधे अधूरे हैं। तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपनी सिस्टर की, मदर की, और आपके आंटी अंकल जितने भी वुमेन्स है आसपास में, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जितनी वुमेन्स की आप रिस्पेक्ट करोगे उतनी आपकी ही रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट ने और एक कैंपेन स्टार्ट किया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सेव द चाइल्ड एंड एजुकेट द डॉटर, है ना। तो यहाँ पे बेटियों को पढ़ाना चाहिए। जो गांव वगैरह में बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता, वहां पे इस स्कीम के अकॉर्डिंग गर्ल्स को कैसे पढ़ाया जाता है? फ्री में पढ़ाया जाता है। और कभी कभी तो क्या होता है, कुछ गांव के अंदर बेटा बहुत ऐसे लोग होते हैं ना जो कड़िया काम कर रहे हैं, मजूरी काम कर रहे हैं, या फिर आप लोगों को पता होगा कि वो लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, या फिर आप लोगों ने देखा होगा वो लोग साफ सफाई का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं, उनकी डॉटर्स को नहीं पढ़ाया जाता, है ना, उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता। तो गवर्नमेंट ऐसे बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करती है, जो बहुत ही जरूरी है। तो ये गवर्नमेंट ने कैंपेन स्टार्ट किया है। हम लोग जा रहे हैं टास्क ऑफ द डे की तरफ। आज का टास्क क्या है, आपको नेल्सन मंडेला के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। जैसे मैंने आपको हर बार बताया, इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगी, गूगल पे या फिर विकिपीडिया पे आपको मिल जाएगी। ओके, तो बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे आप नेल्सन मंडेला के बारे में जान सकते हो। या फिर अगर आपको इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जाननी है तो मुझे कॉमेंट में
बता दीजिए, मैं इनके बारे में डिटेल एक वीडियो बना दूंगा कि नेल्सन मंडेला जी की लाइफ स्टोरी क्या थी, वो क्या करते थे, उनका बॉन्ड क्या था और वो किस तरह से लाइफ को स्पेंड करते थे। तो शुरू करते हैं आज हमारा जो स्टार्ट से लेकर एंड तक का रिवीजन कि हमने आज क्या पढ़ा। गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ा, गवर्नमेंट कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट किस तरह से सामाजिक जो तत्व हैं, जो झगड़े हैं, उसको किस तरह से सॉल्व करती है, किस तरह से अगर कोई इंसान है उसको अगर छोटा दिखाया जाए तो उनके साथ जस्टिस किया जाता है, ये आज हमने पढ़ा। और आज हमने पढ़ा कि अफ्रीका के अंदर जो रंग भेद था, जो अपार्थाइड था, जो काले गोरे का भेदभाव था, उसको नेल्सन मंडेला जी ने किस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल किया और लोगों को 1994 के अंदर आज़ादी दिलवाई। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। इसको एक नोट्स में अच्छी तरह से लिख के रख दीजिए और जब भी आप फ्यूचर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो उसको सिर्फ एक बार रीडिंग करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए हमारे साथ स्किलटेल एजुकेशन में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस, जुड़े रहिए स्किलटेल एजुकेशन के साथ। मैं आशीष बचवानी। अगर आपको किसी की तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ बात कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।